किसान भाइयों नमस्कार। मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों आज के वीडियो में हम बात करेंगे मटर की खेती के बारे में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मटर की खेती में लगने वाला जो प्रमुख कीट है जिसका नाम है फली छिद्र, उसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना है। वैसे तो आपको पता है कि मटर की खेती में कई सारे कीट और रोगों का प्रकोप होता है, लेकिन सबसे भारी मात्रा में अगर देखें तो वो है फली छिद्र। फली छिद्र का अगर प्रकोप अपनी मटर की फसल के ऊपर होता है और उसका अगर हम सही तरीके से सही समय पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो लगभग मटर की खेती में हमें 20 से 25% की उपज की गिरावट दिखाई देती है। इसलिए किसान भाइयों मटर में फली छिद्र का सही समय पर सही तरीके से नियंत्रण होना जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के आखिर में आपके सुझाव आपके कमेंट्स नीचे हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि अगर अपनी मटर की फसल के ऊपर फली छेदक का प्रकोप हो जाता है तो उसके लक्षण हमें मटर की फसल के ऊपर कैसे दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण है अपनी मटर की फसल के ऊपर फूल और युवा फली का गिरना शुरू हो जाता है। दूसरा लक्षण आपको दिखाई देगा कि मटर की जो फलियां है उनके ऊपर छिद्र दिखाई देंगे, क्योंकि जो इल्ली है वो अंदर जाती है और अंदर के दाने जो है वो खाने शुरू कर देती है। और लगभग तीसरा लक्षण आपको दिखाई देता है कि जो भी फलियां है वो खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उनके जो दाने हैं वो उपयोग के लायक नहीं बचते हैं। किसान भाइयों ये थे लक्षण। चलिए अब देखते हैं इनके नियंत्रण के बारे में। नियंत्रण में सबसे पहले देखते हैं जैविक तरीके से शुरुआती अवस्था में मटर की फसल में हम इस फली छेदक का किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम मटर की बुवाई करें उससे पहले जब भी हम खेत की तैयारी करें उसी समय हमें क्या करना है, खेत की गहरी जुताई करनी है और लगभग 8 से 10 दिन के लिए जो अपना खेत है खुली हवा में कड़ी धूप के नीचे हमें वैसे ही छोड़ देना है। इससे होगा क्या, आपके जमीन में मिट्टी के अंदर जो भी इस इल्ली की अलग अलग अवस्थाएं होगी वो जमीन की ऊपरी सतह पे आ जाएगी और कड़ी धूप के संपर्क में आने से वो मर जाएगी। साथ ही अगर संभव है तो हमें क्या करना है, मटर की फसल के ऊपर जो सुंडियां दिखाई देती है उनको हमें कलेक्ट करना है और उसके बाद उन्हें नष्ट कर देना है। साथ ही हमें क्या करना है, जब भी हम मटर की बुआई करें, जब भी हम मटर के बीज का चुनाव करें उसी समय ऐसे बीज का चुनाव करना चाहिए जो बीज मटर की खेती में फली छेदक के लिए प्रतिरोधक हो। इसी के साथ आप क्या कर सकते हो, मटर की खेती में ज्वार और मक्का से अंत फसल पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हो और चारों किनारों के ऊपर आप गेंदा की फसल लगा सकते हो। ये क्या करेंगे, एक ट्रैप फसल के रूप में आपको मदद करेगी। इसी के साथ किसान भाइयों हमें मटर की खेती में जो उर्वरक प्रबंधन है वो मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना है, ताकि अपनी फसल को संतुलित उर्वरक की मात्रा प्रदान हो और अपनी फसल कीट और रोगों के लिए प्रतिरोध क्षमता तैयार कर सके। जब भी अपनी मटर की फसल वानस्पतिक विकास की अवस्था में हो तब हमें क्या करना है, 1 एकड़ के लिए लगभग 5 से 6 हमें फेरोमोन ट्रैप अपने खेत में लगाने हैं। इससे क्या होगा कि निरीक्षण होगा कि कितनी सुंडियों का प्रकोप अपनी मटर की फसल के ऊपर हुआ है। उसके आधार पर हम आगे आने वाले जो कीटनाशी के छिड़काव है उसका प्लानिंग कर सकते हैं। इसी के साथ और एक जुगाड़ आप कर सकते हो, जो कीट भक्षक पक्षी होते हैं उनको बैठने के लिए अपने खेत में क्या कर सकते हो, टी आकार के खुंटे लगा सकते हो। लगभग 1 एकड़ में आपको 20 से 25 लगाने हैं। और शुरुआती अवस्था में मटर की फसल में जब फली छेदक का प्रकोप कम हो उसी समय हमें क्या करना है, लगभग नीम ऑयल 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर अपनी मटर की फसल के ऊपर छिड़काव करना है। किसान भाइयों मैंने जो आपको अभी विधियां बताई वो विधियां आपको तब करनी है जब मटर की फसल में फली छेदक का प्रकोप कम हो। अगर प्रकोप बढ़ जाता है तो आपको मैं आगे कुछ कीटनाशक के नाम बताऊंगा, उन कीटनाशक को आपको क्या करना है, अदल बदल कर अपनी मटर की फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। अगर मैं आपको कीटनाशी के नाम बताऊं तो पहले नंबर पे आता है धानुका कंपनी का प्रोरिन कीटनाशी। ये आपको 400 ml लेना है, लगभग 200 लीटर पानी मिलाना है और 1 एकड़ फसल के ऊपर मटर की फसल के ऊपर इसका छिड़काव करना है। दूसरे नंबर पे अगर नाम बताऊं तो वो है धानुका कंपनी का EM1 कीटनाशी। ये भी बहुत ही अच्छा है। इसकी मात्रा लगभग हमें 100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ मटर की फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल करनी है। अगर मैं इसके अलावा मार्केट के और कीटनाशी के नाम बताऊं तो तीसरे नंबर पे आता है अदामा कंपनी का प्लेथोरा कीटनाशी। बहुत ही अच्छा कीटनाशी है। इसकी मात्रा लगभग आपको 300 ml प्रति 200 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ मटर की फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल करनी है।
इसी के साथ चौथे नंबर पे और एक कीटनाशी आता है, शायद आपने इस्तेमाल किया होगा, एफएमसी कंपनी का कोराजेन कीटनाशी। बहुत ही अच्छा है। इसकी मात्रा है लगभग 60 ml प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ मटर की फसल के लिए। और इसी के साथ में आखिरी कीटनाशी का नाम बताऊं तो धानुका कंपनी का और एक कीटनाशी आता है जिसका नाम है लार्गो। ये आप 200 ml ले सकते हो प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ मटर की फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों, ये जो भी मैंने कीटनाशी आपको बताए हैं, जरूरी नहीं है कि सारे कीटनाशी आप अपनी मटर की फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल करो। आवश्यकता अनुसार हमें कीटनाशी का अदल बदल के इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, कीटनाशी के उपयोग के साथ मैं आपको कुछ स्मार्ट टिप्स देना चाहता हूं। जब भी आप कीटनाशी का इस्तेमाल करो, उसका छिड़काव सुबह 11 से पहले या फिर शाम में 4 के बाद करना है। कभी भी पानी जो है वो संतुलित पीएच का इस्तेमाल करना है, यानी जिस पानी का पीएच 6.5 से लेकर 7.5 के दरमियान है, वैसा ही पानी हमें छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। और एक बात का ध्यान रखना है, जब अपनी खेत में फसल के ऊपर हवाएं तेज चल रही हो उस समय हमें छिड़काव नहीं करना है। जब हवा शांत होगी उस समय हमें छिड़काव करना है। और आखिरी अगर स्मार्ट टिप्स आपको बताऊं कि किसी भी मौसम में किसी भी फसल के ऊपर कोई भी छिड़काव आप कर रहे हो तो स्टिकर का इस्तेमाल अवश्य कीजिए, उससे कई फायदे आपको होंगे। किसान भाइयों, ये थी जानकारी मटर की फसल में फली छेदक नियंत्रण के बारे में। आपको जानकारी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक्स कमेंट शेयर करें और अपने अन्य किसान भाइयों को कहिए कि भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो आपको एक घंटा दिखाई देती है उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।